Today we are going to start the topic Boolean indexing. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक Boolean indexing. Okay. So in the Boolean indexing, what happens? You can give what. So first of all, Boolean क्या होता है? That is true or false. ठीक है, बुलियन में कौन सी वैल्यू आती है? या तो ट्रू आती है या फिर आती है फॉल्स. ओके. तो सबसे पहले एक प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ पे जो मैंने तुम्हें पहले कल कराया था. दिस इज a student, admission number, this is name given here, this is the marks given. ये हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है. एंड दिस इज हियर एक डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट करा. ये हमने यहाँ पे इंडेक्सेस दे दिए. ओके. आफ्टर दैट इसको हम प्रिंट कर रहे हैं. प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एक नया कॉलम भी क्रिएट कर दिया है बाय दिस लाइन. इस लाइन से क्या होगा, एक नया कॉलम ग्रेड टर्म से बन जाएगा. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. आफ्टर दैट यहाँ पे हमने एडमिशन नंबर चेंज करा है. तो एडमिशन नंबर अगर मॉडिफाई करने किसी कॉलम को तो आप इससे कर सकते हो. एंड दिस लाइन विल ऐड ए न्यू कॉलम. एक नया रो आपका क्या करेगी, ये ऐड कर देगी ये लाइन आपकी. ठीक है. सो नाउ वी कैन सी द आउटपुट हियर. यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं. ओके, DFSTD is not defined. Okay, this is DFSTU, right? तो यहाँ आपका ये आ गया रिजल्ट. ठीक है, यहाँ सब समझ आ गया. दिस इज अवर ओरिजिनल डिक्शनरी जो हमने बनाई थी. ये हमारी पुरानी डिक्शनरी है जो हमने बनाई थी. और ये आपका एक नया कॉलम ऐड होके आ गया है. एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड. दे आर 4 कॉलम्स. यहाँ पे 4 कॉलम्स है. ओके. तो यहाँ पे अब एक कॉलम हमने नया ऐड कर दिया है और इसमें एक रो भी हमने ऐड कर दी है. ठीक. तो यहाँ पे ये सबको समझ में आ गया. ये हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी थी, इसको प्रिंट करा तो ये रिजल्ट आ गया. आफ्टर दैट यहाँ पे हमने ग्रेड एक कॉलम एंटर करा तो एक नया कॉलम आ गया. एडमिशन नंबर यहाँ पे हमने चेंज कर दिए तो एडमिशन नंबर यू कैन सी कि यहाँ पे नए वाले एडमिशन आ रहे हैं. फिर यहाँ पे हमने एक रो ऐड करी है. यहाँ लिखेंगे DFSTU, डेटा फ्रेम का नाम .80. दिस इज द इंडेक्स पोजीशन E. एंड आफ्टर दैट ये यहाँ पे एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स आ गए, ये आपका ग्रेड आ गया. ठीक. तो इसको आप प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो. अब हम आज स्टार्ट करते हैं आपका बुलियन इंडेक्सिंग. ये प्रोग्राम यहाँ तक का क्लियर हो गया सबको? ये समझ में आ गया प्रोग्राम में किस तरह से हो रहा था, क्या हो रहा था. अब हम बात करते हैं बुलियन की. बुलियन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है. ठीक है, या तो ट्रू वैल्यू होती है या फिर होती है फॉल्स. सपोज करो यहाँ लिखा मैंने SH. आफ्टर दैट आई राइट हियर ट्रू. ट्रू मुझे लिखना पड़ेगा लाइक दिस, ट्रू और फॉल्स. आफ्टर दैट फिर मैं फॉल्स लिख देता हूँ. फिर यहाँ पे ट्रू आ जाता है. ठीक है. तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5. अगेन मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ लाइक दिस. ठीक है, दिस इज अवर बुलियन. अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ
खाली SH को, तो आपको ये क्या दिखाएगा, ट्रू या फॉल्स की एक बुलियन इंडेक्सिंग दिखा देगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ट्रू फॉल्स सब आ गया, एक लिस्ट हमने जब करी थी प्रिंट हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि ट्रू फॉल्स कैसे आते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे बुलियन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, और जो भी हम कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कर देगा। ओके, सपोज मैंने यहाँ लिखा एक वेरिएबल ले लिया SH, देन आई राइट DFSTU, फिर मैं लिख देता हूँ मार्क्स। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ इसको बंद कर दिया। अब मैंने कंडीशन दी ग्रेटर देन इक्वल 90, दैट मीन जिसके भी मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं उसका ही रिकॉर्ड वो ट्रू या फॉल्स वो लगा देगा, फिर उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। कंडीशन हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट DFSTU, और यहाँ लिखा मैंने SH, that's it. And now you will see what record will displaying। अब आप देखना कि यहाँ पे कौन कौन से रिकॉर्ड आपके आ रहे हैं। Now you can see here, ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है ना, बट यहाँ पे केवल 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके की 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो यू विल सी कि जो भी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, सो सारे ये आपके क्या है 90 अबव वाले रिकॉर्ड आपको ये इसने डिस्प्ले कर दिए। दिस इज क्लियर? किसी को पूछना है? वंशिका, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर। दिस इज क्लियर कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 80, अब मेरे कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे, जो रिकॉर्ड इससे सेटिस्फाई होंगे कंडीशन से वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे अब भी 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन अब आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नेम के ऊपर, मैंने लिखा नेम, इसको बंद कर दिया, फिर मैं लिखता हूँ इक्वल इक्वल, एक नाम दे दिया, सपोज मैंने यहाँ दिया गौरव। ठीक है, ये सपोज आदित्य देता, आदित्य है यहाँ पे DITY आदित्य। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो केवल ये आदित्य वाला ही रिकॉर्ड मुझे अब दिखाएगा। ये देखिए अब आपके पास ये केवल आदित्य वाला ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज क्लियर? ये समझ में आ गया किस तरह से, इस तरह से आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। दैट क्लियर? सपोज करो मुझे यहाँ ग्रेड के ऊपर कंडीशन लगानी है ना, तो मैंने लिखा ग्रेड, इसको बंद कर दिया, फिर मैं लिखता हूँ आपको बी ग्रेड, कि बी ग्रेड किस किस का आया है, तो मुझे वो ये रिकॉर्ड चाहिए। So now you will see कि one record is displaying here whose grade is B. So
बाय दिस वे यू कैन अप्लाई द कंडीशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो किस तरह से अप्लाई करते हैं. दिस इज द वेरी short topic today, but this is very important. टॉपिक छोटा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है. एक बार में पूरा प्रोग्राम फिर आपको बता देता हूँ. ये वाला प्रोग्राम हम ऑलरेडी 2-3 दिन से कर रहे हैं और इसके बाद आज मैंने आपको बताया किस तरह से बुलियन इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं. तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, एक स्टूडेंट से नाम से डिक्शनरी बना रहे हैं. एक डिक्शनरी है, इसका नाम है स्टूडेंट. इसमें एडमिशन नंबर, जब व्हेनेवर वी स्टार्ट डिक्शनरी, जब भी डिक्शनरी स्टार्ट करें कर्ली ब्रैकेट से करेंगे. और डिक्शनरी में दो पार्ट होते हैं, एक तो की वैल्यू, दूसरा आपका होता है डेटा. तो ये हमारा की वैल्यू एडमिशन नंबर कॉलन दिया, यहाँ पे मैंने एडमिशन नंबर दे दिए सारे, फिर कॉमा, फिर ये आपका सेकंड की वैल्यू आ गई नेम, सारे नेम दे दिए मैंने जितने भी आपको नेम देने हैं. उसके बाद मार्क्स दे दिए, इसको बंद कर दिया. सो दिस लाइन विल जनरेट ए डिक्शनरी जनरेट कर देगी बाय द नेम स्टूडेंट. ये हमारी डिक्शनरी बन गई यहाँ पे. अब उसके बाद इसको हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है. डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, पीडी जो ऊपर से आया हुआ डॉट डेटा फ्रेम. आप डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट. यहाँ पे मैंने इंडेक्स दे दिया ABCD. ठीक है, क्योंकि 4 नेम्स है, 4 नेम आपको यहाँ पे इंडेक्स देना ऑप्शनल है. अगर आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही इंडेक्स नंबर ले लेगा. इसको प्रिंट आपने आप करा, तो प्रिंट करने से क्या होगा, ये पूरा आपका डिक्शनरी जो है डेटा फ्रेम में प्रिंट हो जाती है. नाउ दिस लाइन, ये लाइन हमारी क्या कर रही है, एक नया कॉलम अगर आपको ऐड करना है, न्यू कॉलम. ठीक है, अगर आपको नया कॉलम ऐड, मैं यहाँ लिख देता हूँ टू ऐड ए न्यू कॉलम. ठीक है, तो ये नया कॉलम ऐड कर देगा ग्रेड नाम से और ये सारे ग्रेड उसमें आ जाएंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई द एडमिशन नंबर. सारे एडमिशन नंबर हमने मॉडिफाई कर दिए इससे. ठीक है, अब ये लाइन से क्या हो रहा है आपका, एडिंग एड ए न्यू रो, एक नई रो आपकी ऐड हो रही है. तो उसके लिए क्या लिखना है, डेटा फ्रेम का नाम डॉट AT, आपका इंडेक्स की पोजीशन D तक हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे E, फिर कॉमा, फिर कॉलन. तो आपको सारे ही डेटा वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो जो हम कॉलम में रिक्वायर्ड है, क्योंकि 4 कॉलम्स है. पहला एडमिशन नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये आपका मार्क्स हो गई, ये आपका ग्रेड हो गया. तो इस तरह से आपकी एक नई रो ऐड हो जाती है. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू अप्लाई द कंडीशन. यहाँ पे हमने क्या करा, एक कंडीशन अप्लाई कर दी. अप्लाई मैंने क्या करी कि ग्रेड अगर जिसकी भी B है उसको हमें डिस्प्ले करा दिए. तो यहाँ पे ये इसने आपको डेटा प्रिंट करा दिया. तो अब हम इसको देखते हैं, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा. यहाँ पे आप देखिए, ये आपका ओरिजिनल डिक्शनरी है जो हमने डेटा फ्रेम बनाया था. इसके अंदर 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स हैं और दे आर 3 कॉलम्स, क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास 3 कॉलम थे, नेम था, एडमिशन नंबर और मार्क्स थे. अब हमने यहाँ पे क्या करा, एक कॉलम ऐड करा है नया इससे. तो आपका एक कॉलम ऐड हो गया. उसको कॉलम ऐड होने के बाद इसको मॉडिफाई भी हमने कर दिया.
और इसको रिकॉर्ड भी ऐड कर दिया, फिर हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, एक साथ ही प्रिंट करा दिया। तब आप देखोगे कि एक नया कॉलम भी ऐड हो गया, एक नई रो भी ऐड हो गई, ठीक, और आपके एडमिशन नंबर भी चेंज होके आ चुके हैं। नाउ अब कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, कोई भी वेरिएबल लिया, डेटा फ्रेम का नाम दे दिया, और सपोज करो ग्रेड पे कंडीशन दे दी है, ग्रेड इज इक्वल टू बी, तो आपका ये रिकॉर्ड होके यहाँ पे कंडीशन आपका ये आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो हमें मार्क्स पे लगानी कंडीशन, मार्क्स यहाँ मैं लगाता हूँ कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल 75, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरा 75 से, या मैं सपोज लेस कर देता हूँ ना, ये तो लगा चुके हैं, लेस 75, ठीक है। तो मेरे पास अब कितने रिकॉर्ड आएंगे, यू कैन चेक हियर कितने रिकॉर्ड आने वाले हैं। Now you can see there is only one student that is coming in the range जिसके की मार्क्स 58 है, तो ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। हेलो, एनी क्वेश्चन? सो दिस इज द मेथड टू अप्लाई एनी कंडीशन। कोई भी अगर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो इस तरह से आप दे सकते हो, चाहे वो आपका एडमिशन, मतलब अगर आपका सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये चलेगा ऑपरेटर्स, अगर आपका वैल्यू क्या है वो अल्फाबेट्स में है तो आपका क्या चलेगा, ये आपको इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी आप कंडीशन देना चाहें अकॉर्डिंग टू दैट वन इट विल गिव द रिजल्ट। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन आप अपने